सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। बहुजन समाज जागृति अभियान चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। साथियों, मेरी अपील एक और है कि हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जागृत कर रहे हैं, कुछ मुद्दों को लेकर कुछ महापुरुषों से आपको जोड़ रहे हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें और शेयर भी करें, क्योंकि साथियों ये जो हम बातें रखते हैं ये हर आदमी के पास पहुंचना चाहिए, हर बहुजन समाज के साथी के पास, महिलाओं के पास पहुंचना चाहिए, इससे वो अपने लिए सशक्त हो सके। साथियों, आज मैं आपको एक बेहतरीन जो मुद्दा चल रहा है, एक विशेष समिति जो मुद्दा चल रहा है उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। जो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो आज के समय में उठाया जा रहा है, वो चल रहा है, उसमें बाबाओं का बहुत ज़्यादा रोल है। उसमें जो बाबा है हिंदू राष्ट्र बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको सरकार भी प्रोटेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कहीं हमने राजनेता भी देखे, उनकी जो हिंदू राष्ट्र की रैलियाँ निकलती है उनमें जाते हैं और उनका समर्थन करते हैं। तो साथियों, हिंदू राष्ट्र का जो मकसद है भारत में हिंदू राष्ट्र लाना, ये तो या तो संविधान के खिलाफ है या फिर जो आज का प्रशासन है, जो आज की सरकारें हैं, इसको हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को चुनावी रूप देकर वोट बैंक को बटोरती है। इसलिए हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है। हालांकि हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा है उसमें आप देखिए, आज चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक सारे लोग हिंदू ही बैठे। फिर देखिए हिंदू धर्म खतरे में कैसे है। अब देखिए, अंग्रेजों के टाइम हिंदू धर्म खतरे में नहीं हुआ, मुगलों के टाइम हिंदू धर्म खतरे में नहीं हुआ, इससे पहले भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं हुआ। पर आज कैसी समस्या आ रही है कि हिंदू धर्म खतरे में हुआ, क्यों आ रही है? ये सरासर ये दिख रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, किसी की कुर्सी खतरे में है, किसी की सरकार खतरे में है। तो साथियों, हमें समझना पड़ेगा, हमारे रोजगार को कोई लोग जो भारत के नागरिक है वो रोजगार को न मांगे, अच्छी शिक्षा को न मांगे, स्वास्थ्य को न मांगे, टेक्नोलॉजी को न मांगे, इसलिए हमारे लोगों को हिंदू धर्म में उलझाया जा रहा है। आज आप देखिए, हिंदू धर्म की जो परिकल्पना है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित परिकल्पना है। उन्होंने एक संविधान भी बनाया गया जिसमें लोगों को वर्ण व्यवस्था के अनुसार, पहले जो मनुवादी व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जो जातंकवादी सोच के लोग हैं, वो अपनी जाति के आधार पर श्रेष्ठता पाने के लिए तत्पर रहते थे। जो जाति आधार श्रेष्ठता थी वो भारत के संविधान ने खत्म कर दी। इसलिए ये लोग तिलमिला गए, ये लोग ऐसे तिलमिला गए कि इनको लग रहा है कि अब ये जो नीचे तबके के लोग थे, जो ST SC OB के लोग थे, आज वो ऊपर आकर हमारी बराबरी कर रहे हैं। तो ये लोग SC ST OBC वाले लोगों को बराबर पे देखना नहीं चाहते। ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग हमारी बराबर पे आए और हमसे हमारी बराबर पे आए और देश में योगदान दें। ये लोग चाहते हैं कि हम ही जाति के आधार पर श्रेष्ठ बने रहें। इसलिए साथियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने एक महान विचारधारा के तौर जनक थे। उन्होंने उनकी सोच थी इस देश में समानतावादी सोच हो, ऊंच नीच, जातवाद, छुआछूत, पाखंड सब मिटे। इस देश को नई टेक्नोलॉजी के नई जो भी नए नए आविष्कार होते हैं वो आविष्कार हो, लेकिन फिर भी हमारे देश को गरीबी से जुझाया जा रहा है, अशिक्षा से जुझाया जा रहा है। ये यहाँ के लोगों को अशिक्षित रख के, यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या ST SC OBC को अशिक्षित रख के ये लोग उनसे उनका शोषण करते आ रहे हैं। देखो साथियों, जो लोग पढ़ते लिखते हैं, जो लिखाई पढ़ाई करते हैं, जो अच्छी एजुकेशन करते हैं, वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वो भारतीय संविधान को पढ़ते हैं और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसलिए इन्होंने प्रोपेगेंडा चला रखा है कि इस देश में शिक्षा को इतनी महंगी कर दी जाए, निजीकरण कर दिया जाए, गरीब आदमी अच्छी शिक्षा ले ही नहीं पाए। आप देखिए, सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसमें शिक्षा कितना गिरा हुआ शिक्षा का स्तर है। प्राइवेट स्कूलों में इनके बच्चे आज कलेक्टर, SP, विधायक, सांसद, जितने भी
संवैधानिक पदों पे, सरकारी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं, इसलिए उनके लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो गरीब वर्ग है, जो शिक्षा के क्षेत्र में गरीब है, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहाँ शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। और जब आरक्षण की बात आती है तो ये लोग आरक्षण के विरोध में भी उतर आते हैं। आजकल आपने देखा होगी, आप भारतीय संविधान ने हमको आरक्षण के तहत कुछ नौकरियां दी है, उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट का भी विरोध कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको प्राचीन इतिहास से बताना चाहता हूँ कि एक मनु विधान था इनका, मनुस्मृति का, जिसमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ज्ञान देगा, क्षत्रिय युद्ध लड़ेगा, वैश्य बिजनेस करेगा और शूद्र क्या करेगा? इन तीनों की सेवा करेगा। इन्होंने इस प्रकार की जो व्यवस्था बनाई थी एक मनु विधान के द्वारा, इसको मनुस्मृति कहते हैं। अब इसमें क्या होता था कि शूद्र वर्ग है ना, वो इन तीनों का काम बिल्कुल नहीं कर सकता है। ना तो वो पढ़ लिख सकता है, ना वो युद्ध क्षेत्र में या सैनिक क्षेत्र में जा सकता है, ना वो किसी तरह का बिजनेस कर सकता था पहले। ऐसी कंडीशन हमारे लोगों को बना दी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओबीसी वर्ग है, जो 85% में बांट दिया इन्होंने जातियों के आधार पर। आज जो शूद्र वर्ग है वो 85% है, उनको जातियों में बांट दिया है। इसलिए हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भी 4 व्यवस्थाएं बनाई है: सामान्य वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब कई लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी तो समाज को 4 भागों में बांटा है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बांटा था, उनकी सोच गैर मानवतावादी विरोध की सोच थी, इसलिए उन्होंने समाज को ऊपर नीचे की सोच से बांटा था कि ये श्रेष्ठ रहेगा, ये इससे छोटा रहेगा, ये इससे छोटा रहेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन लोगों ने इन लोगों को, जैसे एसटी एससी ओबी को नीचा बताया था, शूद्र बताया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको एक संवैधानिक तौर पे एक वो नाम दिया, जैसे ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग। इसके तहत उनको संविधान में कुछ मुख्य धारा में समाज की बराबरी, मतलब कोई तबका नीचा था उसको बराबर लाने के लिए उन्होंने उनको हक अधिकार दिए। उनको ये हक अधिकार दिए: शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य शिक्षा का अधिकार, यह आरक्षण के द्वारा नौकरी, रिजर्वेशन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इनके द्वारा हमारा जो समाज था कुछ समय तक ऊपर आ रहा था और बराबरी कर रहा था। तो इन लोगों को ये लगने लगा अब मनुवादी व्यवस्था की सोच को, जातंकवादी व्यवस्था की सोच को। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जातंकवादी सोच के जो लोग हैं, जो जातंकवादी सोच के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते कि भारत में समानता आए। वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि अगर भारत में समानता आएगी तो हमारी जो जाति के आधार पर श्रेष्ठता है वो खत्म हो जाएगी। उस श्रेष्ठता को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे एसटी एससी ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया, एट्रोसिटी एक्ट दिया। एट्रोसिटी एक्ट उनको शोषण से बचने के लिए, आरक्षण उनको अच्छे व्यवसाय रोजगार करने के लिए। भारत का जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए एक भारत का संविधान लिखा, उसमें हमें पूरे हक अधिकार दिए: स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, कहीं भी प्लॉट खरीदने का अधिकार, कितनी भी संपत्ति रखने का अधिकार और बिजनेस करने का अधिकार। ये सब हमें भारत के संविधान से मिलता है। तो साथियों, जब इनको ये बुरा लगने लगा तो इन्होंने कहा कि ये लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग तो भारत के संविधान के तहत आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी बराबरी करने लगे। तो इन्होंने कहा कि अब इनको नीचा करने के लिए एक प्रोपगेंडा चला दिए हिंदू राष्ट्र का। तो हिंदू राष्ट्र के द्वारा हमारा वर्ग क्या होगी, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इतनी विवेकी नहीं है, सोच वाला कम है, ज़्यादा जनसंख्या में हमारे लोग अनपढ़ हैं। क्योंकि अभी तो हमारी एक पीढ़ी ही अच्छे से एजुकेशन में आई थी, इसलिए पढ़ाई लिखाई में आई थी, इसलिए इतना हमारा पीछे का वर्ग देखेंगे, पुराना हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे। इसलिए हम इस हिंदू राष्ट्र का विरोध इसलिए करते हैं। और ओबीसी वर्ग को मैं खासकर, अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसमें सभी जातियाँ आती हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में एक बहुत बड़ा 52% का वर्ग है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि संविधान से पहले अपने बड़े बूढ़े कितने पढ़े लिखे थे। आप इतिहास उठा के देखिए, हमारे लोग जो
बड़े बूढ़े लोग थे, उनके पास क्या कोई एजुकेशन था, कितने पढ़े लिखे थे वो, इस बात पे हमें गौर करना चाहिए। जब से भारत का संविधान लागू हुआ, हमको हकाधिकार मिले तो हम एक मुख्यधारा में आए। आज हमारे पास बिल्डिंगें हैं, अच्छी अच्छी ट्रैक्टर, अच्छी अच्छी मशीनरी है, गाड़ियां हैं, ये किसकी देन है? भारत के संविधान की देन है। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो हम इनकी सेवाओं में लगे रहते हैं। तो साथियों, इन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी मनु विधान के द्वारा, उन्होंने जातियाँ बनाई थी। जातियाँ बनाकर उन्होंने उन जातियों को काम बांट दिया था। ये इनकी क्या थी? इनकी खोज थी। लेकिन आज आधुनिक युग में आप विदेशों को देखिए, विदेशों ने क्या किया? सफाई के लिए सफाई की मशीन बना डाली, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन बना डाली। हर चीज़ के लिए उन्होंने मशीन बना के मशीनरी से वो काम लेते थे। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया? कपड़े धोने के लिए किसी जाति को दे दिया, सफाई करने के लिए किसी जाति को दे दी, जूता बनाने के लिए किसी जाति को दे दिया। मतलब इस प्रकार से हर समाज को साग सब्जी का किसी जाति को दे दिया, दूध का काम किसी जाति को दे दिया। इस प्रकार से हमारे लोगों को, हर समाज को उन्होंने काम के नाम पर बांट कर और जाति में परिवर्तित कर दिया। इस इसीलिए हमारा भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। 1950 में लागू होकर ये हो गया कि अब कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी आदमी किसी प्रकार का बिजनेस कर सकता है, किसी प्रकार की वो पढ़ाई कर सकता है, वो किसी भी प्रकार का वो शासक बन सकता है। वो चाहे विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। और भारत के संविधान से बने हैं लोग और अभी भी बनते आ रहे हैं। तो साथियों, अगर हमारा संविधान सेफ रहेगा तो हम सेफ रहेंगे। अगर संविधान बचेगा, देश की एस सी ओ बी सी के हक अधिकार बचेंगे। नहीं तो पुरानी व्यवस्था अगर आ गई, पुराना समय आ गया, तो फिर संविधान, फिर उनके द्वारा तुम्हारे ऊपर शोषण होगा। इसलिए हमें संविधान की रक्षा हर कीमत में करना पड़ेगी, चाहे किसी भी परिस्थिति में गुजरना पड़े, चाहे हमें संविधान के प्रति कुर्बानी देना पड़े, चाहे हमें संविधान के प्रति कहीं भी किसी भी प्रकार का आंदोलन करना पड़े, लड़ाई लड़ना पड़े या खून का बलिदान देना पड़े, तो हमें बेझिझक बलिदान देना पड़ेगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो हमें संविधान तो बचा के रखना पड़ेगा। और ये संविधान की जो विचारधारा है, ये बाबा साहब की विचारधारा है, इसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी लागू रखेंगे। इसको हम भारत से खत्म नहीं होने देंगे। ये भारत का संविधान है और ये सबसे परिपूर्ण संविधान है। तो जो इसके खिलाफ जाएगा वो राष्ट्र हित की बात नहीं कर सकता है, वो देशद्रोही आदमी है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय भीम।